वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हिंद वस्ती एशियाई चोटी इजलास की मेजबानी करेंगे और इस वर्चुअल समिट में शामिल होंगे। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान समेत 5 ममालिक। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हो सकती है। और अब आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इम्तिहानात पर चर्चा के लिए आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था। इम्तिहानात पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह तलबा को खिताब करते हुए उनका हौसला बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने इम्तिहान पर चर्चा 2022 का ऐलान अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो प्रोग्राम में किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इम्तिहानात 2022 में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक ऑनलाइन साथ के मुनाकिब किए जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर देते हैं आपको, यूपी में चौथे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। 3 फरवरी नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 7 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। 9 जिलों की 60 सीटों के लिए आज से शुरू हो रहा है नॉमिनेशन, जहां 3 फरवरी तक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं और 23 फरवरी को चौथे मरहले की वोटिंग होगी। और अब आज की आपको चौथी बड़ी खबर दे दें। आज पंजाब दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पंजाब में इंतखाबी जंग का आगाज हो चुका है और आज राहुल गांधी पंजाब के जालंधर में वर्चुअल रैली को खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी पंजाब सरकार के वुज़रा के साथ जालंधर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जलसे के मकाम पर तैयारियों का जायजा लेकर इंतजामात का मुआयना किया। राहुल गांधी ने दौरे को कामयाब बनाने की तैयारियां पूरी की और इंचार्ज हरीश चौधरी ने कांग्रेस लीडरान और कारकुनान को रैली की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। राहुल गांधी कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और वाल्मीकि मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और पांचवी बड़ी खबर दे दें आपको, दिल्ली में आज डीडीएमए की अहम मीटिंग होगी, जिसकी सदारत दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे होने वाली इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा होगी। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा होनी है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन के हिसाब से खुल रही दुकानों जैसी पाबंदियों में क्या कोई छूट दी जा सकती है या नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार इन पाबंदियों को खत्म करने को लेकर एक तजवीज एलजी को पहले भेज चुकी थी, जिसे खारिज किया जा चुका है। दिल्ली के एलजी ने तजवीज को खारिज करते हुए कहा था कि अगर आगे कोरोना की सूरत हाल में सुधार देखने को मिलता है तो इस पर गौर किया जा सकता है। इसी मामले को लेकर दिल्ली के ताजिर लगातार एलजी और केजरीवाल सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जब दिल्ली में इन्फेक्शन पहले के मुकाबले काफी कम है तो बाजारों पर लगी पाबंदियां हटा देनी चाहिए।